आज हम बात करेंगे डर के बारे में। डर किस में? बच्चे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो नए नए पेरेंट्स बने हैं या जिनके बच्चे अभी 2 या 3 साल के हुए हैं। ग्रेजुअली आप बहुत सारे डर अपने बच्चे में देखते चले जाएंगे। ये उन लोगों के लिए भी है जिनके बच्चे टीन एज की तरफ बढ़ रहे हैं, जेन जी, जेन अल्फा। तो चलिए बात करते हैं डर के बारे में। डर क्या मतलब इसका? फियर। नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर। लवली इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर एनकरेजिंग एंड सपोर्टिंग मी। हर वर्ड का मैं एक टॉपिक लेकर आती हूँ। आप ही लोगों से मुझे आइडियाज़ मिलते हैं, आप ही के सजेशंस होते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल दैट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये डर है क्या चीज़, ये बच्चे में आती कैसे है। मैंने पिछली वीडियो में एक बताया था आपको, एल्बर्ट बैंडूरा। इन्होंने बताई थी एक ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। ये थ्योरी बच्चे को सिखाती है डर के बारे में है। क्या आप खुद अपने आप से एक सवाल करिए, मैं खुद भी करती हूँ अपने आप से एक सवाल कि डर के साथ बच्चा पैदा होता है या डर हमारी वजह से आता है या एनवायरनमेंट की वजह से आता है या उसके अपने इमोशंस की वजह से आता है। मैं काफ़ी कुछ रिसर्च करती रहती हूँ, चूँकि मैं एक पेरेंट हूँ और मैं पिछले 25-26 सालों से पढ़ाती चली आ रही हूँ, तो मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा है बच्चों के साथ। तो बच्चों में डर पनपते हुए देखा है मैंने। बिना डर के आते हैं बट ग्रेजुअली अजीब अजीब तरह के डर ना उनको घेरते चले जाते हैं। थ्योरी ऑफ माइंड जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने बात करी थी कि बच्चा झूठ क्यों बोलता है। उसी को मैं रिलेट करूंगी डर से। वो झूठ बोलता है डर की वजह से। और डर कहाँ से आया? जब मैं हमेशा डिवाइड करती हूँ 0 to 7, ईजी रहता है ना हम सबके लिए समझना, बहुत प्रैक्टिकली रिलेटेबल होता है, हम सबकी नॉर्मल रूटीन लाइफ में होता रहता है। उसके बाद आ जाइए 7 to 12, फिर टीनेजर्स, और उसके बाद आ जाइए 19 to 30। देखिए डर हर जगह होता है, हम खुद भी डरते हैं ना। मुझे खुद भी कई चीज़ों से डर लगता है अभी भी। सो ऑल ऑफ अस हैव आवर फोबियाज। ये आया कहाँ से? पैदा तो नहीं हुए थे हम इसके साथ, तो कहीं ना कहीं तो सबकॉन्शियसली या तो हमारे पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी ने डाला। गलती किसी की नहीं है, ये होता है, ये हर फैमिली में होता है और ये नेचुरल है, ये नॉर्मल है। वी ऑल लिव विथ फियर। लेकिन अगर हम समझ जाए ना कि ये कितने तरह के फियर्स हैं और क्या फियर है जो हमारे बच्चे को डैमेज करेगा बाद में, लेटर ऑन इन लाइफ। अगर आप इस कंसेप्ट को समझेंगे, मैं नए पेरेंट्स को समझाना चाहती हूँ और उन पेरेंट्स को समझाना चाहती हूँ जिनका बच्चा अभी टीन एज की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो ना अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टेज से आइडेंटिटी स्टेज में आ रहा है। तो प्लीज़ आप इसको समझने की कोशिश करिए कि हाउ दैट फियर इन दैट चाइल्ड विल मोल्ड दी पर्सनैलिटी। आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्कुल बदलता चला जाएगा। आप देखिएगा 3 चीज़ें। वैसे तो फियर की कई सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं, लेकिन सबसे पहली होती है जन्मजात। मतलब कि आप बच्चे को बचपन से ही ना दबाते आएंगे। ये न्यू पेरेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ कि भाई चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो? बच्चा रात को उठ के रोने लगे, छोटा बच्चा हो ना, या तो आप जोर से चिल्ला देते हैं, सबकॉन्शियसली उस बच्चे के दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ घर कर जाएगी और वो धीरे 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 आपको दिखेगी जब वो 2, 3, 4 साल का होगा। दिस आई एम टॉकिंग फॉर अ चाइल्ड हु इज प्रॉब्ली जस्ट 6 months। सो आवाज़ अपनी धीमी, थोड़ी मीठी, हल्की रखें। ये जन्मजात फियर होता है, इन्नेट फियर कहते हैं इसे। फिर एक अगला फियर होता है लर्नड फियर, माने कि सीखा हुआ। ये आता है ना बच्चा जब 4 साल का हो गया, 5 साल का, चलने लगा है, घूमने फिरने लगा है। क्या करते हैं हम सब घरों में? बाहर रोड पर गए, अरे उधर मत जाओ, वहाँ बहुत अंधेरा है। अरे साइकिल ज़्यादा तेज़ मत चलाओ, अरे गिर जाओगे, अरे चोट लग जाएगी, अरे उधर कुत्ता है काट लेगा। तो देखिए हुआ कुछ नहीं है ना इसमें से, लेकिन हमने कह दिया बिकॉज वी आर लिटिल इनसिक्योर और हम सेफ्टी चाहते हैं बच्चे की। हमारा इंटेंशन भी खराब नहीं है, करते हैं हमेशा। मैं ये समझाने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको टुवर्ड्स द एंड आई विल टेल यू कि आप इसी को ना तरीका बदल दीजिए। आपको समझ में आएगा कि भाई डर इस तरह का है, आप अपना तरीका बदल दीजिए, तो उस बच्चे में वो डर भी नहीं आएगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। फिर अगला होता है सोशल फियर। सोशल फियर क्या होता है? एज अ गेस्ट हम किसी के घर जाते हैं, बच्चे थोड़ा 8-10 साल के हो गए हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ स्नैक्स दिखते हैं, थोड़ा लालच में उठा ही लेते हैं, जेब वेब में भी भर के डाल लेते हैं। आप उसी वक्त उस बच्चे को मत डांटिए। एक फियर आप उसके अंदर पैदा कर रहे हैं। आप बच्चे को समझाइए, अकेले में जब घर वापस चले जाएं, उससे क्या होगा, उसकी वो आदत भी छूटेगी, उसको इंसल्टिंग भी नहीं लगेगा, उसको आपके साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी लगेगी और उसको लगेगा अच्छा चलो मैंने गलती करी, मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा नहीं, तो अगली बार मैं कुछ सुधार कर लेता हूँ खुद में। अगला फियर होता है परफॉर्मेंस फियर।
परफॉर्मेंस फेयर क्या होता है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, ये जेन जी और जेन अल्फा के पेरेंट्स के लिए मैं बताना चाहती हूँ, डोंट क्रिएट अननेसेसरी फियर्स ऑफ परफॉर्मेंस कि एग्जाम से पहले या कोई स्पीच से पहले या कहीं कोई स्टेज परफॉर्मेंस से पहले या कोई कंपटीशन से पहले ख्याली पुलाव मत बनाइए। मतलब पॉजिटिव बनाए तो चलिए, कई लोग पॉजिटिव बनाते हैं, बट इट शुड नॉट बी टू अ लेवल कि बच्चे को वो स्ट्रेसफुल लगने लगे। एंजॉयबल तक रहना चाहिए, और ये हम पेरेंट्स और टीचर्स के ही हाथ में है। ये इसको हम पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। वी हैव दैट कंट्रोल इन आवर हैंड। वो रिमोट हमारे ही हाथ में है। वी हैव दैट पावर। आप जब समझ जाएंगे ना कि भैया इसको घबराहट हो रही है, तो आप करिए ये, टेल योर चाइल्ड कि अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, कुछ नंबर कम आ जाएंगे या बॉर्डर लाइन होंगे, और बहुत ही भैया गए गुजरे हुए तो फेल ही हो जाएंगे, है ना, बस यही होगा। आपने जहाँ ये बोल दिया ना, आप देखिए योर चाइल्ड विल ऑटोमेटिकली, मे बी पहली बार नहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट उसके ऊपर ना एक वो स्प्रिंग बोर्ड होता है, वो लोड हट जाएगा, तो वो स्प्रिंग अपने आप धीरे धीरे ऊपर आएगा। हर बच्चे पे अप्लाई नहीं होता है, इमीडिएटली नहीं होता है। मैंने ये ट्राई किया है, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन माई काउंसलिंग सेशन एंड एट माई वर्क प्लेस इम्प्रूव in their performance over a period of 2 years. So this is called as performance pressure. इसको समझ लीजिए। और लास्ट में हम आते हैं इमोशनल फियर, मतलब भावनात्मक रूप से बच्चे को निचोड़ लेना। अगर हिंदी में कहें ना कि भाई तुम्हारे कॉलेज के लिए ना हमने तो कितना कुछ बेच दिया, ज़मीन बेच दी, जेवर बेच दिए, कहीं से उधार ले लिया। ये सारी चीज़ें बच्चों से मत कहिए। ये सारी चीज़ें अगर हमने किया है तो एज अ पेरेंट हमने किया, या एज अ टीचर इट वॉज माई ड्यूटी कि भैया करना है। हमारी जिम्मेदारी, पूरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना कि वी हैव टू डू दिस। तो उसको हमें जताना नहीं है उन पे। ये जब भी जताएंगे ना, हर बार जताएंगे कि तुम देखो, हम कई बार करते हैं। मैंने बहुत पेरेंट्स को अपने काउंसलिंग सेशन में देखा है, अरे तुम्हारे लिए तो हमने ये किया, अब देखो तुम क्या कर रहे हो। और उस बच्चे की शक्ल देखने लायक होती है। आई फाइंड इट सो पेनफुल कि तब किया तो फिर बोल क्यों रहे हैं। You are instilling a very strong emotional fear in your child, which will be seen in the relationships of the child when they get into relationships at a later date or when they get married. ये एक जॉन बॉल्बी की थ्योरी है, अटैचमेंट थ्योरी, जिसमें ना कहते हैं कि फियर जो है धीरे धीरे बच्चे को सिखाया जाता है। वो ना एनवायरनमेंट से सीखता है, इमोशन से सीखता है, हमारी बातों से सीखता है, हमारे तानों से सीखता है। डर वहाँ से आता है। तो जब आप इतने तरह के फियर्स को समझ जाएंगे ना, यू विल नो कि मेरे को उसको हैंडल कैसे करना है। तो डर से मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स और टीचर्स, स्पेशली द न्यू वंस एंड द वंस हु आर जस्ट फेसिंग द जेन जी, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं हमको। डर एक ऐसा वर्ड है, या फियर एक ऐसा वर्ड है विच इफ़ नॉट अंडरस्टूड वेल, अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो वो एक लिमिटेशन बन जाएगा आपकी पर्सनैलिटी का। लेकिन अगर आप उसको समझ जाएंगे और उसको कंट्रोल कैसे करना है, जो कंप्लीटली हमारे हाथ में है, तो आप उसको पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको उसका नेगेटिव साइड पहले दिखा चुकी हूँ, अब मैं आपको उसका पॉजिटिव साइड दिखाती हूँ। आपके बच्चे में अलर्टनेस इंक्रीज होगी, सर्वाइवल स्किल्स आएंगे, स्ट्रगल करना सीखेगा और हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा मेंटली। तो जैसे कहते हैं ना, उसका एमिगडाइला बहुत एक्टिवेटेड रहेगा, सतर्क सा रहेगा, अलर्ट मोड में आ जाता है, जिसको कि हम कहते हैं फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड। यहाँ तक जब डर रहता है तो बहुत पॉजिटिव रहता है। तो हमको इसी तरह का डर अपने बच्चों में डालना है, ना कि उससे ज़्यादा। लास्ट में आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगी, फियर को ऐसे समझिए, आपके लिए आसान करना चाहती हूँ। एफ, फोर्स मत करिए अपने बच्चे को किसी भी डर के लिए। ई, एम्पैथी, थोड़ी सी सहानुभूति रखिए अपने बच्चों की तकलीफ़ों के साथ, जो कि हम हमेशा करते हैं, सांत्वना दीजिए उन्हें। ए इज़ अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर्स, जो कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। एंड आर इज़ रीफ्रेम योर सेल्फ। रीफ्रेम इज़, आप बच्चे को डर के बारे में दूसरे तरीके से समझाइए कि बेटा डर तो है, लेकिन तुम इसको किसी और तरीके से समझ सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कनेक्ट विद मी फॉर मोर इंटरेक्शन and counseling sessions or any kind of query you have at my website www.drsumitagiri.com। बहुत सारे मुझे वहाँ पर interactions मिले हैं, बहुत सारी queries मिली हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं मुझे काफ़ी। एंड
नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में there's a Google link and my mail ID. You can directly message me on that. Have a look at all the worksheets and also have a look at all the worksheets I have given in the website. और आखिरी में कहना चाहूँगी कि मैं आप सबसे स्पेसिफिक वर्ड्स के बारे में इसलिए बात करती हूँ और डिफरेंट एज ग्रुप्स के बारे में इसलिए बात करती हूँ कि मुझे लगता है कि ये सारा कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. प्लीज़ मुझे बताइएगा हाउ डू यू फील अबाउट दिस कंसेप्ट and please have a look at my other social media handles also. Keep connected with me. Thank you all for all the love and support. Om Namah Shivaya.